अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छी होगी। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं कुवैत से निकल के, आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है निकल के। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो जितनी भी रेगिस्तान एरिया हैं, जो भी बगाले वगैरह हैं, किसी भी तरीके से, तो मिनिस्ट्री की टीमों की बोला जा रहा है कि आप रेगिस्तान के अंदर भी जो है चेकिंग वगैरह करें, और जो भी वहाँ पे कैंप वगैरह लगाते हैं, काम धंधा करते हैं, तो सभी जगहों पे चेकिंग वगैरह होने वाला है। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी तरीके से रेगिस्तान में रहें, किसी भी तरीके से, चाहे कोई आप खेमे वगैरह लगा कर रह रहे हैं, बाहर कामकाज कर रहे हैं, या फिर आप मजरा में रहते हैं, तो अभी जो है मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं उन जगहों पर भी चेकिंग कर रही हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी अब बायोमेट्रिक को लेकर है। जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत में बायोमेट्रिक कंपलसरी सभी के लिए ज़रूरी है, और उसके लिए डेट भी दे दी गई है। तो अगर आप एक प्रवासी हैं तो प्रवासियों का बायोमेट्रिक तो है तकरीबन, ये मान के चलिए 28% हो चुका है, और जो कुवैतियों का है वो 22% हो चुका है। टोटल कुल मिला के कुवैती प्रवासी टोटल जो है 50% अभी बायोमेट्रिक हुआ है, और अभी 50% बाकी है। तो उनके लिए एक अपडेट आया निकल के कि जल्द से जल्द अपना बायोमेट्रिक कराएं, चाहे वह प्रवासी हों या फिर कुवैती हों, कोई भी हो, सभी के लिए ज़रूरी है। अगर जो डेट दी है दिसंबर तक, अगर वो निकल जाती है किसी भी तरीके से, तो उनके लिए फिर परेशानी हो जाएगी, और जो भी लोग हैं फिर हो सकता है कुछ फ़ाइन वगैरह या फिर किसी भी तरीके से आगे कार्रवाई की जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत के अंदर कहीं पर भी आप रहते हैं, अगर आप अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभाते हैं, कोई भी मसला इस तरीके से करते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही एक मसला सामने आया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी निकालने वाले 2 प्रवासियों को पकड़ा गया है, 2 कुवैतियों को पकड़ा गया है। रीज़न क्या था? क्योंकि उन्होंने रिश्वत ली थी। रिश्वत लेने वाले ने ही बाद में कंप्लेन दर्ज कर दी, छानबीन हुई। रिश्वत लेने वाले जो दिया था उसको तो छोड़ दिया गया, लेकिन जिन्होंने ली थी रिश्वत, उनको, दोनों प्रवासियों को, दोनों कुवैतियों को जॉब से हटाया। और दूसरी बात यह, उनको 4 साल की जेल सुनाई, और वो 4 साल जेल काटने के बाद में कुवैत से डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। और जो कुवैती हैं उनके ऊपर फ़ाइन वगैरह सारी चीज़ें ये हो रही हैं। तो कुवैत के अंदर अगर आप रहते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। आप रिश्वत कहीं पर भी ना लें, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा आपको रिश्वत दे के फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब ये पता कैसे लगा रिश्वत ली या नहीं ली? तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो जब निकाला जाता है तो उसके अंदर छेड़खानी की थी। उससे मालूम पड़ा कि भाई हाँ, कुछ ना कुछ जो है दाल में काला है। इस तरीके से छानबीन हुई, उसके बाद में क्लियर हुआ। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के आ रही है, आप कहीं पर भी किसी एरिया में भी रहते हैं तो अभी चेकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। चाहे वो आप किसी जो है बाहर रहें सिटी से, या फिर सिटी के अंदर रहें, कामकाज कंपनी के अंदर कर रहे हों, मजरा में कर रहे हों, सभी जगहों पे चेकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो आपने उस चीज़ से ज़रूर ध्यान देना है और ख़ुद को लीगल करना है, क्योंकि अगर आप इलीगल रहे तो फिर परेशानी कुवैत के अंदर आपको आनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। बस चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।